Hello and good evening. Technically, there are so many things I wanted to talk about. काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी वीडियो वगैरह बनाने का बट लेजी मीट ओके। अभी मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे बात बतानी है वो मेरा जो भी लास्ट वाला ट्रिप था भरतपुर का बेसिकली उसके बारे में मुझे बताना है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट भरतपुर प्लस सरिस्का। ओके, सो सरिस्का में आप सफारी के लिए जाओगे, बहुत ऑब्वियस है, पता होगा आपको, नहीं जिनको पता है सरिस्का में सफारी होती है। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क है या नहीं है, आई माई सेल्फ आई एम कन्फ्यूज बट ओके, यू गॉट द आइडिया राइट। सो सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मतलब 2 दिन विल बी मोर देन सफिशियंट। कब? ओके जब आप ऐसा करो कि जैसे हम लोग जयपुर से गए थे, ठीक है, तो हमें कायदे से ऐसा करना चाहिए कि हम जयपुर से अर्ली मॉर्निंग में अगर हम निकलते, लेट्स से अराउंड मे बी 6 और 7, इवन 7 वुड बी फाइन। ठीक है, 7 बजे हम यहाँ से निकलते। हम गए थे जिस जयपुर से भरतपुर जाने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास में। एक तो है जो भी नया वाला हाईवे बना है, ये वाला हाईवे जो मुंबई वाला जो हाईवे है ना, वो वाला हाईवे बना हुआ है, वो नया वाला हाईवे। एक जो पुराना दिल्ली की तरफ से आता है वाला पुराना वाला रोड है, वो अच्छा भी नहीं है, काफ़ी सारा कच्चा रोड भी है, इवन सीनिक भी नहीं है। इफ़ यू आर लाइक मी, जिन्हें ज़्यादा पसंद है मतलब कि रूट कैसा है, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कंपेयर टू डेस्टिनेशन के, तो यू शुड टेक दिस नया वाला हाईवे जो कि मुंबई वाला हाईवे है। इतना प्यारा रूट है, ओ माई गॉड। मैंने शायद कुछ आई हैव मेड कपल ऑफ स्नैप्स, नाउ डेज आई एम ऑन स्नैपचैट, सो आई हैव मेड कपल ऑफ स्नैप्स। आई विल जस्ट अपलोड द स्नैप्स आफ्टर द वीडियोज, so you will just see, you will be able to see, matlab you will be able to appreciate the route. Oh my god, that's really beautiful. So that is first thing. Okay, सेकेंड तो होना ये चाहिए, कायदे से आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे जयपुर से मॉर्निंग में निकलो, 6-7 बजे निकलो। अगर आप मुंबई हाईवे वाला रूट लोगे तो इट्स अराउंड 170 किलोमीटर्स। 170 किलोमीटर्स पहुंचने में हमको लगे थे अराउंड 3 to 4 आवर्स। आई मीन या 3 to 4 आवर्स हमको लगे थे। हमने बीच में ब्रेक भी लिया था, तो वो वाला था अराउंड, हमने आधा पौन घंटा, तो हमने बीच में ब्रेक लिया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 3-4 घंटे लगेंगे एंड यू विल रिच भरतपुर। ओके, भरतपुर आप जा करके उस दिन मतलब जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो ठीक है, आपको लोकली, क्योंकि भरतपुर सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं बार बार भरतपुर क्यों बोलती हूँ, अलवर 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 अलवर। ओके, माय बट आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्यों भरतपुर आ रहा है। ओके, सो अलवर। ओके, देन यू विल रीच अलवर इन लाइक इन 3 to 4 आवर्स। ठीक है, 175 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ पे होटल बुक करके अपना फ्रेशन अप वगैरह होना चाहो तो वहाँ पे फ्रेश हो करके फिर दिन में अलवर पार्क खाने के लिए मतलब अलवर पार्क लेने के लिए जा सकते हो। और वहाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन ऑल ऑनेस्टी, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ऐसे सजेस्ट करें ताकि आप रूट इन्जॉय कर पाओ, है ना। और फिर एक होता है कि जैसे हम लोगों ने थोड़ा अच्छा वाला होटल बुक किया था, तो एक होता है ना कि अगर आप अच्छा होटल बुक करते हो तो आपकी इच्छा करते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम होटल में स्पेंड करो, वैसा वाला चीज़ था। ठीक है, तो वैसा वाला है। अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं भी रहते हो, थोड़ा सा शाम की टाइम पे भी निकलो, मतलब अगर दोपहर के टाइम पे निकलो, जैसे कि तुम ऐसा कर सकते हो कि जयपुर से जैसे निकलो अराउंड 12-1 बजे, है ना, और 4 बजे समथिंग अगर अलवर पहुंचो। ठीक है, और तुमको लगता है कि भाई हम तो जल्दी से ड्रेन नहीं होते, हमारी तो एनर्जी, हमें तो बहुत एनर्जी है, तो फिर उसके बाद में तुम है ना होटल में अपना सामान रख करके लेक पे जा सकते हो। तो अगर अर्ली मॉर्निंग निकलो तब भी दिन भर करने के लिए तुम्हारे बहुत कुछ मेजर चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली अलवर में 3 चीज़ें घूमने की है। एक है बाला किला, एक है सिलीसर ऐसा कुछ लेक का नाम मैं वो भूल गई हूँ, और एक है आपका क्या बोलते हैं इसको, सरिस्का, बट ऑब्वियस। ठीक है, अब इन तीनों में से सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपना बाला किला था, जब हम लोग गए तो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें कुछ काम वाम चल रहा है रिनोवेशन का, तो हम बाला किला नहीं जा पाए। हम बाकी हमने दोनों जगह विजिट करी। सिलीसर लेक का ये है कि नॉर्मल बोटिंग होती है, बट यू विल लव द एक्सपीरियंस। आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा जब जैसे सनसेट वाला टाइम हो रहा है ना, उस टाइम पे जाओ तो सनसेट देखोगे, मज़ा आएगा, है ना। मतलब अगर आप लोगों ने ऑल्दो जयसमंद में बोटिंग कर रखी है तो यू विल काइंड ऑफ हैव द सेम फीलिंग, है ना। जैसे जयसमंद की जैसे बोटिंग है वैसे ही बोटिंग मतलब का एक्सपीरियंस है, बट इट्स ऑल अबाउट द प्लेस, इट्स ऑल अबाउट कि तुम किन लोगों के साथ में गए। जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में थी, तो दैट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। ओके, तो तुम फर्स्ट डे जा करके
मतलब सिलीसर लेक, और अगर बाला किला वाला काम हो गया तो बाला किला दोनों जगह जा सकते हो। और नेक्स्ट डे प्लीज़ गो अर्ली मॉर्निंग, है ना, अर्ली मॉर्निंग जा करके सरिस्का जा सकते हो। सरिस्का अलवर से अप्रॉक्स 20-25 किलोमीटर इतना दूर है। अगेन हम लोगों को वो 25 किलोमीटर कवर करने में लगभग 1-1.5 घंटा लग गया था, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वॉज क्योंकि वो अगेन वो रूट जो है वो कच्चा सा था, है ना, तो इस वजह से तो ये हो गया, मतलब 1.5 दिन में तो पूरा ट्रिप आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको बोलेंगे कि भाई सिटी पैलेस जा सकते हो या फिर ऐसे कुछ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप लोगों ने उदयपुर, जयपुर, है ना, या फिर कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कोलकाता का सिटी पैलेस तो वहाँ पे वहाँ नहीं है, पर वहाँ का जो विक्टोरिया पैलेस है वो मैंने देख रखा है, विक्टोरिया पैलेस है, हाँ। तो आई एम जस्ट सेइंग अगर आप लोगों ने ऐसे पैलेसेस देख रखे हैं तो फिर मतलब मैं कंपेयर उस सेंस में नहीं कर रही हूँ, इस सेंस में कर रही हूँ क्योंकि अलवर का जो सिटी पैलेस है वो सिटी पैलेस है ही नहीं, मतलब ऑफकोर्स सिर्फ एक मतलब कुछ कंस्ट्रक्टेड है, पर जैसे कैसे आप म्यूजियम एक्सपेक्ट करते हो, आप कैसी चीज़ आप एक रॉयलिटी का फील लेना चाहते हो, वैसा कुछ भी नहीं, बहुत पुराना सा वो बिल्डिंग एकदम जर्जर अवस्था में है। नॉर्मल जैसे सिटी पैलेस होते हैं वैसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाइज वैसा है पर लुक एंड फील वाइज वैसा नहीं है, तो सिटी पैलेस में जाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी सरिस्का में जब जाओगे तो नेक्स्ट डे वाई आई एम सजेस्टिंग अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ पे 2 बार सफारी का ऑप्शन है, एक अर्ली मॉर्निंग में है 6-6:30 बजे से है, और एक फिर दोपहर में है 2 बजे से 6 बजे तक। पर पता है प्रॉब्लम क्या, 2 से 6 वाले स्लॉट के अंदर अब क्योंकि गर्मी आ गई है, भयंकर धूप लगती है, मज़ा नहीं आ पाएगा, है ना, मतलब जैसे जैसे फिर वो सनसेट होगा तब अच्छा लगेगा, पर तब तक आप ऑलरेडी इतने एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। हम जो फ्रेंड्स गए तो उनमें से एक फ्रेंड तो ऑलमोस्ट पूरी सफारी में सो ही रहा था। अब तो वैसी वाली बात है, ठीक है। अब सफारी के लिए व्हाट यू शुड कीप इन माइंड इज़, अगर आपको ऐसा है कि नहीं हमें जिप्सी में ही सफारी करनी है ना, तो फिर यू शुड बुक इन एडवांस, क्योंकि उसमें क्या होता है लिमिटेड जिप्सी जाती है ना, आई थिंक मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ जिप्सी जाती है, तो वो नॉर्मली पहले से बुक कर रखते हैं, तो उस वजह से आपको वो जिप्सी मिलेगी नहीं। तो इफ़ यू वांट कि जिप्सी में ही बुक करना है तो फिर आपको ऑनलाइन बुक कर लेना चाहिए, वहाँ पे जाके चांसेस है कि नहीं मिले। बट अगेन आई टेल यू वन थिंग, मैंने शायद 3-4 सफारी कर रखी है, ठीक है, तो हर बार सफारी में ऐसी इच्छा करती है कि भाई जिप्सी से जाओ तभी मज़ा है। बट इस बार मैंने कैंटर से सफारी करी थी, जो सरिस्का का कैंटर है वो बहुत अच्छा है, पूरा ओपन कैंटर है, यू विल नॉट फील लाइक कि मतलब कुछ मिस आउट हो रहा है। नॉर्मली हमारे कैंटर सुनते दिमाग में ऐसा होता है कि ऊपर से भी पैक होगा, ऐसा करके कुछ होगा, सरिस्का वाला बिल्कुल ओपन कैंटर है। मैंने पहले कभी वैसे कैंटर में किया नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कैंटर का आइडिया पहले तक नहीं था, पर सरिस्का के बाद में आई स्टार्टेड लाइकिंग कैंटर एज वेल। तो आप कैंटर में कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग करने पर ना ऑलमोस्ट डबल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप, मैंने ये बात पहले बोली थी, फिर से बोल रही हूँ, कैंटर अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो 1300 रुपये समथिंग चार्जेस बता रहे हैं, और ऑफलाइन में 800 रुपये समथिंग का चार्ज होता है कैंटर के लिए। अगर जिप्सी की बात करें तो जिप्सी भी ऑनलाइन 1800 रुपये है, और अगर आप वहाँ पे ऑन साइट जाके करते हो बुकिंग तो 1200 रुपये चार्जेस है। तो ये बात है। रही बात सफारी में हमने क्या क्या स्पॉट किया, मतलब नॉर्मल वहाँ पे वो है क्या बोलते हैं उसे, वो स्पॉटेड डियर है ना, जो स्पॉटेड डियर हमने देखा। इसके बाद में एंटीलोप देखा, जिसको अपन नील गाय बोलते हैं, या फिर लोकल लैंग्वेज में रोजड़े बोलते हैं। तो वो रोजड़े तो खैर हमारे पे तो गली में ही घूमते रहते हैं, बट हाँ वो हमने देखा। इसके अलावा हमने एक और दूसरे टाइप का डियर देखा, फिर पिकॉक और नॉर्मल बर्ड्स वगैरह देखे। हमें एज सच कुछ और मतलब कि ऐसा नहीं था कि कुछ और हम स्पॉट नहीं कर पाए, हमें कुछ और दिखा नहीं, देखा हमें और कुछ देखने को मिला नहीं, ठीक है। अब हम किसी भी सफारी पे जाते हैं, एक चीज़ तो ये होती है कि हमें कुछ स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं उनको स्पॉट करना है, और दूसरा होता है कि वो फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा है। मैं एक बात बताती हूँ, मैंने कौन कौन सी सफारी करी है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करी, पर मैंने जो 3-4 सफारी करी है वो कौन कौन सी करी है। मैंने सबसे पहले एक सफारी करी है जिम कॉर्बेट में, फिर मैंने एक सफारी करी है काजीरंगा में, फिर मैंने एक सफारी करी है यहाँ पे जयपुर में ही, और ये अभी वाली मेरी चौथी सफारी थी जो कि मैंने सरिस्का में करी, ठीक है। इन चारों सफारी में सिर्फ जो जयपुर वाली सफारी थी उसके अंदर हम लोगों ने लेपर्ड स्पॉट किए थे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ लेपर्ड में और क्या होता है, लायन, चीता, उन सब, लेकिन शायद चीता तो है भी नहीं, लायन यहाँ पे सिर्फ गिर में है, तो फिर लेपर्ड ही हमने स्पॉट किए होंगे, नथ वाली और वो सब, ठीक है। हाँ तो नथ वाली नाम था, ठीक है। तो सॉरी सिर्फ लेपर्ड मैंने स्पॉट किया है यहाँ पे जयपुर में स्पॉट किया। बाकी इसके अलावा मैं थोड़ा सा जंगल का कंपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि
स्पॉट करना, ये जो सारे एनिमल्स को स्पॉट करना, दैट इज़ वेरी चांस इवेंट, है ना, दिख गया तो दिख गया, वैसी वाली बात होती है। इस बात पे भी डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं, है ना, कितने एनिमल्स हैं। तो खैर सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब इन चारों में जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस वाइज जो फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस जो मुझे बेस्ट लगा, वो अनडाउटेडली जिम कॉर्बेट का था। भाई वो जंगल इतना घना था, इतना घना जंगल था ना कि पेड़ ऊपर इतने घने थे कि नीचे सनलाइट तक नहीं आ रही थी। मतलब कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था जिम कॉर्बेट का, ठीक है, जंगल वाइज। मुझे हमको वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा स्पॉट करने नहीं मिला था, नॉर्मल डियर और वो सब करने को मिला था, ठीक है। तो फर्स्ट आई वुड रेट जंगल वाइज एक्सपीरियंस के लिए वो वाला, ठीक है, जिम कॉर्बेट। सेकेंड मैं बोलूँगी, मुझे पर्सनली जो जयपुर का जो मैंने सफारी करी थी वो मुझे ज़्यादा पसंद आई। जयपुर में भी हम इवनिंग वाले स्लॉट में गए थे। हाँ, जयपुर में इवनिंग वाले स्लॉट में गए थे, पर जंगल, मतलब यहाँ का जंगल इतना खूबसूरत था, प्लस हमने यहाँ पे लेपर्ड भी स्पॉट किए थे। उसी के साथ साथ मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मे बी बिकॉज ऑफ माई कंपनी, मैं अपने काफ़ी अच्छे फ्रेंड के साथ में गई थी, तो मे बी बिकॉज ऑफ कंपनी यू कैन से, यू मे से। और अचानक से ना आप एकदम से थोड़ा सा ऐसे बारिश जैसा मौसम भी हो गया था। और जो जयपुर में जो है ना, वो ऐसा उसका टेरेन काफ़ी वैसा है, काफ़ी से ऊपर जाकर के फिर नीचे जाने वाला, तो एक वो मे बी रीज़न हो सकता है। दूसरा क्योंकि ऐसा है ना कि जो जगतपुरा वाला फ्लाईओवर है, उस जगतपुरा वाला फ्लाईओवर से तो ना, तो तुम्हें उस तरफ दिखता है कि हाँ उस तरफ जंगल है, तो मतलब काइंड ऑफ वैसी वाली फीलिंग भी, मतलब एक ओवरवेल्म्ड वाली फीलिंग भी आती है कि यार अभी मैं मतलब इस तरफ हूँ, पहाड़ों के इस तरफ हूँ, यहाँ पे मुझे लेपर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, पहाड़ों के उस तरफ वही शहर है जहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो मे बी एक वो वाली फैमिलियरिटी वाली फीलिंग हो सकती है, या जो कुछ भी हो। पर सेकेंड पे मैं रेट करूँगी जयपुर वाला एक्सपीरियंस। थर्ड पे मैं करूँगी काजीरंगा वाला एक्सपीरियंस। अगेन काजीरंगा में हमें राइनो, ऑफकोर्स काजीरंगा में काफ़ी सारे एनिमल स्पॉट किए थे कंपेरेटिवली। हमने राइनो स्पॉट किए थे, हम लोगों ने वाइल्ड एलिफेंट स्पॉट किया था, और मतलब बहुत सारे बर्ड्स और बहुत कुछ था। मतलब ऑफकोर्स मेक सेंस, राइट, इट इज़ काजीरंगा वी आर टॉकिंग अबाउट। सो काजीरंगा में बहुत कुछ था। तो थर्ड पे आई विल पुट काजीरंगा वाला, एंड देन फोर्थ पे मैं रखूँगी सरिस्का वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल मतलब मुझे तो खैर अच्छा ही लग रहा था। बट वैसा हाँ, हमने यहाँ पे सरिस्का में मगरमच्छ को भी स्पॉट किया था, दैट वॉज अगेन समथिंग फन आई वुड से। तो या दैट्स इट। इसके बाद में हमने आते समय हम लोग लेक भी चले गए थे, थैंक गॉड हम लोग लेक गए, है ना। वो जो सिलीसर लेक है, अच्छा एक्सपीरियंस था, छोटा सा मतलब ऐसा लेक है। और हम लोगों ने, हम मोटर बोट पे थे, हम तीन फ्रेंड्स गए थे, हम तीनों फ्रेंड्स मोटर बोट पे, तो इट वॉज अगेन वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो वाला भी थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा इन द सेंस, जो उदयपुर में मोटर बोट है ना, वैसे वाली मोटर बोट नहीं थी, मतलब नॉर्मली थी। मतलब उदयपुर में तो वैसे वाली मोटर बोट है ना, जैसे अब तुम ऐसा लगता है धूम वाली फीलिंग आती है तुमको, वैसे वाली मोटर बोट नहीं थी यहाँ पे। पर हाँ, वो चप्पू वाली बोट भी नहीं थी, नॉर्मल जैसी बोट होती है वैसी वाली थी, ठीक है। उसको पता नहीं लोग मोटर बोट क्यों बोल रहे थे, उसको मोटर बोट बोल सकते नहीं बोल सकते, मतलब बोल तो सकते हैं, खैर उसमें मोटर लगी हुई है तो। पर मोटर बोट बोलते ही हमारे दिमाग में एक वो वाली इमेज आती है ना, मतलब ऐसे एकदम नो 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 नो, मतलब मेरे दिमाग में तो वही आती है मोटर बोट बोलते। तो खैर उन लोगों ने शायद 10 मिनट के हमको 1200 रुपये पर हेड चार्ज किया था, तो आई फेल्ट लाइक वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट अगेन एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, ठीक है। अब कैसे जाना है, तो जयपुर से अलवर के लिए देर आर सो मेनी ट्रेन्स, देर आर सो मेनी बसेस, बट गेस व्हाट, हम लोगों ने कैब हायर करी थी, ठीक है। तो ऐसा था कि मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों ने कैब हायर किया था, हम लोग जयपुर से अलवर कैब में गए थे। अगेन आई मीन मे बी दैट वॉज द रीज़न वाई आई वॉज एबल टू अप्रिशिएट द रूट वेरी मच, है ना। बहुत भाई मेरे को बहुत प्यारा लगा, मतलब अगर किसी दिन मुझे तुम ऐसे सीधा उठा करके, है ना, और ले जाओ कि मतलब ऐसे नॉर्मली वैसे उस रूट पे जैसे घुमा के ले आओ ना, तो आई विल बी लाइक वाओ, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मतलब इतना प्यारा रूट लगा मुझको, तो भाई मज़ा आया। आई रियली विश कि वहाँ पे ना, जैसे वो मॉर्निंग में जो सनराइज़ वाला सीन होता होगा वो कैसा रहता होगा, और क्योंकि सनसेट वाला तो हमने वो उस पर एक्सपीरियंस किया। तो या द रूट वॉज रियली गुड। 1.5 से 2 दिन काफ़ी है वहाँ पे जा करके। वहाँ पे ना मतलब मेजरली सरिस्का ही है जहाँ पे आप जाओ। आई वुड हाईली रिकमेंड मॉर्निंग में सफारी करने का। और या दैट्स ऑल, विद दैट आई लीव नाउ एंड होपफुली सी यू सून, एंड होपफुली आई हैव सम न्यू ट्रिप रियली सून, लेट्स से बाय बाय।